की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक अपने जीवन साथी की कदर करना सीखें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके और इसके वसीला से और भी खानदान बरकत पाए। आज की जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे में खानदानी जिंदगी पर गौर करते हैं तो खानदानों में खुशगवार माहौल नजर नहीं आता। लेकिन मेरे अजीजों, आप अपने घराने में खुशगवार माहौल पैदा कर सकते हैं अगर आप अपने जीवन साथी की कदर करना शुरू कर दें तो आप अपने खानदान में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। एक कामयाब शादी के लिए जरूरी है कि शोहर और बीवी इस बात का इजहार करें कि वो अपने जीवन साथी की कदर करने वाले हैं। तो आप इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब आप अपने जीवन साथी की कदर करते हैं तो आपके जीवन साथी की परेशानियां कम हो जाती हैं। जब शोहर और बीवी एक दूसरे की खूबियों पर तवज्जो देते हैं और उन्हें सराहते हैं तो इससे उनका अज़दवाजी बंधन मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जब शोहर और बीवी को लगता है कि उसका जीवन साथी उसकी कदर करता है तो संगीन सूरत हाल पैदा नहीं होती। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4वां बाब और उसकी आयत मुबारक 8वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। यहां पर कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है कि अपने खानदान में अज़दवाजी जिंदगी में शोहर अपनी बीवी की अच्छी बातों के ऊपर गौर करे और उसकी कदर करना शुरू कर दे। इसी तरह बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहर की जो खूबियां हैं, अच्छी बातें हैं, उनके ऊपर गौर करे और उसकी कदर करना शुरू कर दे तो आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां होंगी। नंबर 2, एक दूसरे की इज्जत करने में पहल करें और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक 10वीं, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो है ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहर की इज्जत और रिस्पेक्ट करे। जब हम एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट और उसको अहमियत देना शुरू कर देंगे तो आपके खानदान में कोई खुशियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। तो नंबर 3, अपने जीवन साथी का हर छोटी छोटी बात पर शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 3वां बाब और उसकी आयत मुबारक 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम हर वक्त शुक्रगुजार रहो। सो मेरे अजीजों, खुदा ने आपका खानदान नामजद किया है। खुदा ने आपके लिए आपकी बीवी का इंतखाब किया है
और बीवी को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुदा ने आपके लिए शोहर का इंतखाब किया है और खुदा ने आपका खानदान नामजद किया है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, एक दूसरे की कदर करें और एक दूसरे की इज्जत करें और आपस में दिलकश बातें किया करें ताकि आपकी अज़वाजी जिंदगी में खुशगवार माहौल पैदा हो। मेरे चीजों, अपने जीवन साथी के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू करना शुरू कर दें। शोहर अपनी बीवी के साथ जब भी हम कलाम हो तो आपकी बातें पुरकशिश हों, आपकी बातें नरम लहजे के साथ हों। और इसी तरह बीवी के लिए जरूरी है कि अपने शोहर के साथ नरम लहजे के साथ बातचीत करे। इस तरह आप दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, इससे पहले अगर आप अपने जीवन साथी की कदर नहीं करने वाले तो आज से अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है। अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। सो खुदा आप सबको अपने अपने जीवन साथी की कदर करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्तों बाप को, अजीजों कारब को जरूर शेयर करें।